राधे दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। एक दिन राजा विक्रमादित्य और उनकी एक रानी के साथ थोड़ी सी बहस हो जाती है। रानी बोली कि मैं तो रूठ गई, अब आपको मेरी जैसी रूपवती व गुणवान पत्नी कहाँ मिलेगी। राजा बोले, मैं तो तेरे से भी सुंदर व गुणवान ऐसी पत्नी ला सकता हूँ जिसका तू तो किसी तरह से मुकाबला ही नहीं कर सकती। रानी बोली, यदि यह बात है तो फिर चबोली को पकड़ कर लाओ, तब जानू। राजा तो उसी वक्त चबोली से प्रेम निवेदन करने चल पड़े। चबोली बहुत ही ज्यादा सुंदर, गुणवान और गुणवान थी। हर राजा उसके साथ शादी करना चाहता था, पर चबोली ने भी एक शर्त रखी हुई थी कि जो व्यक्ति रात्रि के 4 पहरों में 4 बार उसके मुंह से बुलवा दे, उसी से वह शादी करेगी, और जो उसे ना बुलवा सके उसे वह कैद कर लेगी। अब तक कोई 160 राजा प्रयास कर विफल होकर उसकी कैद में थे। चबोली ने अपने महल के आगे एक ढोल रखवा रखा था, जिससे भी उसे शादी करने का प्रयास करना होता वह आकर ढोल पर डंके की चोट मार सकता था। राजा विक्रमादित्य भी वहां पहुंचे और ढोल पर जोरदार चोट मारी। चबोली को आने की सूचना दी। चबोली ने भी तुरंत राजा को अपने महल में बुला लिया और उसके सामने 16 श्रृंगार कर बैठ गई। राजा ने वहां आने से पहले ही अपने 4 वीर, जो अदृश्य हो सकते थे वह रूप बदल सकते थे, उनको साथ ले आए और उन्हें समझा दिया कि उनके साथ चबोली के महल में रूप बदल कर छिप जाएं। राजा चबोली के सामने बैठ गए। चबोली तो बोली नहीं, ऐसे चुपचाप बैठी थी जैसे पत्थर हो। पर राजा भी आखिर राजा विक्रमादित्य थे। वे चबोली के पलंग से बोले, पलंग। चबोली तो बोलेगी नहीं, सो तुम ही कुछ कहो, कम से कम रात्रि का 1 पहर तो कट जाए। पलंग में छुपा राजा का एक वीर बोलने लगा, राजा आप यहाँ आकर कहाँ फंस गए। खैर, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप हुकार दीजिए, कम से कम रात्रि का 1 पहर तो कट जाएगा। पलंग बोलने लगा, राजा हुकार देने लगा। एक राजा था और एक साहूकार का बेटा था। दोनों में तगड़ी दोस्ती थी, साथ सोते, साथ खेलते, साथ आते जाते, एक पल भी एक दूसरे से दूर नहीं होते। दोनों ने आपस में भी तय कर रखा था कि वह दोनों कभी अलग नहीं होंगे। दोनों की शादियां भी हो चुकी थीं और दोनों की पत्नियां ही मायके में बैठी थीं। एक दिन साहूकार अपने बेटे से बोला कि बेटे, तेरी बहू मायके में बैठी है, जवान है, उसे ज्यादा दिन तक वहां छोड़ नहीं सकते, सो जा और ले आ। बेटा बोला, आपका हुक्म सिर माथे पर, मैं जाता हूँ, पर मैं क्या करूं, कुंवर से वादा कर रखा है कि उसे छोड़कर अकेले कहीं नहीं जाऊंगा। साहूकार ने सोचते हुए कहा, बेटे तुम दोनों में ऐसी मित्रता है तो एक काम कर, राजा के बेटे को भी अपने ससुराल ले जा, पर एक बात का ध्यान रखना, तेरे ससुराल में उसकी खातिर उनकी प्रतिष्ठा के हिसाब से बड़े आव भाव से होनी चाहिए। आखिर दोनों मित्र साहूकार के बेटे की ससुराल चल दिए। रास्ते में राजा का बेटा तो बड़ी मस्ती व मजे में जा रहा था और साहूकार का बेटा बड़ी चिंता में चल रहा था। पता नहीं ससुराल वाले कुंवर की कैसी खातिरदारी करेंगे, यदि कमी रह गई तो कुंवर क्या सोचेंगे। यही सब सोच रहा था। चलते चलते रास्ते में एक देवी का मंदिर आया, जिसके बारे में ऐसी मान्यता थी कि वहां देवी के आगे जो भी मनोरथ मांगेगा पूरी हो जाएगी। पुत्रहीन को पुत्र मिल जाएगा, कोटियों की कोट कट जाएगी। साहूकार के बेटे ने भी देवी के आगे जाकर प्रार्थना की, हे देवी माँ, ससुराल में मेरे मित्र की खातिर व आदर सत्कार वैसे ही हो जैसे मैंने मन में सोच रखा है। यदि मेरे मन की यह मुराद पूरी हुई तो वापिस आते वक्त मैं अपना मस्तक काट कर आपके चरणों में दे दूंगा। ऐसी मनोकामना कर वह अपने मित्र के साथ आगे बढ़ गया और ससुराल पहुंच गया। ससुराल वाले बहुत ही बड़े साहूकार थे। उनके शहरों में कई दुकानें थीं। विदेश से भी व्यापार करते थे। इसके लिए उनके पास अपना एक जहाज था। पैसे वाले तो थे ही, साथ में दिलदार भी थे। उन्होंने अपने दामाद के साथ आए राजा के कुंवर को देखकर ऐसी मन मोहनहार व आदर सत्कार किया कि उसे देखकर राजा का कुंवर भी खूब भौचक्का रह गया। ऐसा सत्कार तो उसने कभी देखा ही नहीं था। दोनों
10 दिन वहां रहे। उसके बाद साहूकार का बेटा अपनी वधू को लेकर वापस चला। रास्ते में राजा का बेटा तो वहां की क्या आदर सत्कार की प्रशंसा कर रहा था। साहूकार के बेटे ने तो मनोरथ जो मांगी थी वह पूरी करनी थी। रास्ते में देवी का मंदिर आया तो साहूकार का बेटा रुका, बोला आप चलो मैं दर्शन कर कर आता हूँ। राजा का बेटा बोला मैं भी चलूंगा, दोनों साथ साथ दर्शन कर लेंगे। साहूकार का बेटा बोला नहीं, मैं अकेले दर्शन करने की मन्नत मांगी, इसीलिए मैं आप रुको। साहूकार का बेटा मंदिर में गया और अपना सिर काटकर देवी के सामने रख दिया। राजा के कुंवर ने काफी देर तक इंतजार किया, फिर भी साहूकार का बेटा आया नहीं, तो वह भी मंदिर में जा पहुंचा। आगे देखा तो मंदिर में अपने मित्र का कटा सिर एक तरफ पड़ा था और धड़ एक तरफ। कुंवर के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह क्या हो गया? अब मित्र की पत्नी और उसके पति को क्या जवाब दूंगा, पिता को क्या जवाब दूंगा? कुंवर सोच में पड़ गया कि इस तरह बिना मित्र के घर जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे। आज तक हम अलग नहीं रहे, आज कैसे हो जाएं? यह सब सोचते सोचते और विचार करते हुए कुंवर ने भी तलवार निकाली और अपना सिर काट डाला। उधर साहूकार की वधू रास्ते में खड़ी खड़ी दोनों का इंतजार कर रही थी। करते करते थक गई। वह भी मंदिर के अंदर पहुंची और वहां का दृश्य देख हक्की बक्की रह गई। दोनों मित्रों के सिर कटे शव पड़े थे। मित्र में मंदिर में लहू बह रहा था। वह सोचने लगी कि अब क्या होगा, कैसे ससुराल में बिना पति के जाऊंगी, अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी, लोग क्या कहेंगे। यह सोच उसने भी तलवार उठाई और जोर से अपने पेट में मारने लगी। तभी देवी माँ ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। साहूकार की वधू देवी से बोली, हे देवी, छोड़ दे मुझे और मरने दे। इन दोनों का तो आपने जो है भाषण कर लिया, अब मेरा भी कर लीजिए। देवी ने कहा, तलवार नीचे रख दे और दोनों के सिर उठा और इनके धड़ पर रख दे, अभी दोनों को पुनर्जीवित कर देती हूँ। साहूकार की वधू ने झट से दोनों के सिर उठाए और धड़ों के ऊपर रख दिए। देवी ने अपने हाथ से एक किरण छोड़ी और दोनों जीवित हो उठे। पर उनसे एक गड़बड़ हो गई। साहूकार की बहू ने जल्दबाजी में साहूकार का सिर कुंवर के धड़ पर और कुंवर का सिर साहूकार के धड़ पर रख दिया। अब दोनों विचार में पड़ गई कि अब वे पत्नी किसकी, सिर वाले की या धड़ वाले की। पलंग बोला, हे राजा विक्रमादित्य, आप ही न्याय के लिए प्रसिद्ध हैं, अतः आप ही न्याय करें, अब वह किसकी पत्नी होगी। राजा बोला, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, वह महिला धड़ वाले की पत्नी होगी। यह सुनते ही चबोली बोली गुस्से से बढ़कर, वाह राजा वाह, बहुत बड़ा निर्णय करा, धड़ से क्या लेना देना, पत्नी तो सिर वाले की होगी, सिर बिना धड़ का क्या मोल। राजा बोला, आप जो कह रही हैं वही सत्य है। बजे रे ढोली ढोल, चबोली बोली पहला बोल, और ढोली ने ढोल पर जोरदार डंकार मारा। अब राजा ने चबोली के कक्ष में रखे पानी के मटके को बुलाया। हे मटके, एक पहर तो पलंग ने काट दिया, अभी भी रात के 3 पहर बचे हैं, तू भी कोई बात बता ताकि कुछ समय कटे। मटका बोलने लगा। राजा कुंवर देखते गए। मटका एक समय की बात बताता है। एक राजा का बेटा और एक साहूकार का बेटा बचपन से ही बड़े अच्छे मित्र थे। साथ रहते, साथ खाते, साथ पीते। एक दिन बचपन में एक वचन किया था कि जिसकी शादी पहले होगी वह अपने पत्नी को सुहागरात को अपने मित्र के पास भेजेगा। समय बीता और बात आ गई। समय के साथ साथ दोनों मित्र बड़े हुए तो साहूकार ने अपने बेटे का विवाह कर दिया। साहूकार की बहू घर आ गई। सुहागरात का समय बहू रमझम करती 16 श्रृंगार के सामने कक्ष में बैठी थी। आगे देखकर साहूकार का बेटा उसके पति मुंह लटकाए उदास बैठा था। उसका पति मुंह लटकाए उदास बैठा था। साहूकारनी बड़ी चतुर थी। अपने पति की यह हालत देखकर बड़े प्यार से हाथ जोड़कर बोली, क्या बात है नाथ,
क्या आप मेरे से नाराज़ हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? यह मेरे माँ बाप ने शादी में जो दिया वह आपको पसंद नहीं। मैं जैसी भी हूँ आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आपने मेरा हाथ थामा है, मेरी इलाज बचाना अब आपका काम है। साहूकार का बेटा बोला, ऐसी बात नहीं है, मैं धर्म संकट में फंस गया हूँ। बचपन में नादानी के चलते अपने मित्र राजा के कुंवर से एक वचन कर लिया था, जिसे ना निभा सकता ना तोड़ सकता। अब क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, और ना ही वचन के बारे में बता सकता। ऐसा क्या वचन है आपने, कृपया मुझे भी बताएं। यदि आपने कोई वचन दिया है तो उसे पूरा भी करेंगे, मैं भी आपके साथ दूंगी। साहूकार का पुत्र ने अपनी पत्नी को ना चाहते हुए भी बचपन में किए वचन की कहानी सुनाई। पत्नी बोली, हे नाथ, चिंता ना करें, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके वचन भी निभा लूंगी और अपना धर्म भी बचा लूंगी। ऐसा कह पति ने आज्ञा ले साहूकार की पत्नी 16 श्रृंगार किए कुंवर के महल की ओर चली। रास्ते में उसे चोर मिले। उन्होंने गहनों से लदी साहूकार की पत्नी को लूटने के इरादे से रोक लिया। साहूकारनी चोरों से बोली, अभी मुझे छोड़ दीजिए, मैं एक जरूरी कार्य में जा रही हूँ। वापस आकर सारे गहने जेवरात उतार कर आपको दे दूंगी, यह मेरा वादा है। पर अभी मुझे मत रोकिए, जाने दीजिए। चोर बोले, तेरा क्या भरोसा, जाने के बाद आए ही ना, और आए भी तो सिपाहियों को साथ ले आए। साहूकारनी बोली, मैं आपको वचन देती हूँ, मेरे पति ने एक वचन दिया था, उसे पूरा करने जा रही हूँ। वह पूरा कर आते ही आपको अपना वचन, अपने सारे गहने देकर अपना वचन पूरा करूंगी। चोरों ने आपस में सलाह करी, देखते हैं ये वचन पूरा करती है या ना। यदि नहीं अभी आई तो कोई बात नहीं, एक दिन लूट कर माल ना मिला सही, एक दिन लूट का माल ना मिला सही। साहूकारनी समझकर रमझम करती कुंवर के महल में सीढ़ियां चढ़ रही थी। कुंवर पलंग पर अपने कक्ष में सो रहे थे। साहूकारनी ने कुंवर के पैरों का अंगूठा मरोड़ दिया। जागो कुंवर सा। कुंवर चौंक कर जागा और देखा अपने कक्ष में इतनी रात गए एक सुंदर स्त्री 16 श्रृंगार किए खड़ी है। कुंवर को लगा वह सपना देख रहा है, इसलिए कुंवर ने बार बार आंखें मलकर देखा और बोला, हे देवी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, और इस तरह इतनी रात्रि गए तुम्हारा यह आने का प्रयोजन क्या है। साहूकार की पत्नी बोली, मैं आपसे आप बचपन के मित्र साहूकार की पत्नी हूँ। आपके वह आप आपके व आपके मित्र के बीच बचपन में तय हुआ था कि जिसकी शादी पहले होगी वह अपनी पत्नी को सुहागरात में अपने मित्र के पास भेजेगा। सो उसी वचन को पूरा निभाते हुए हेतु आपके मित्र ने मुझे आज सुहागरात्रि के समय आपके पास भेजा है। कुंवर को यह बात याद आते ही वह बहुत शर्मिंदा हुआ और अपने मित्र की पत्नी से बोला, हे देवी, मुझे माफ कर दीजिए, वो तो बालपन में नादानी में हुई बातें थीं, आप तो मेरे लिए माँ बहन समान है। कहकर कुंवर ने मित्र की पत्नी को बहन की तरह चुंदड़ी सिर पर ओढ़ाई और एक हीरो मोतियों से भरा थाल भेंट कर दिया। साहूकारनी वापिस आई। चोर रास्ते में ही खड़े थे, उनका इंतजार कर रहे थे। उसे देख आपस में चर्चा करने लगे, ये औरत तो जबान की पक्की है। साहूकारनी ने चोरों के पास आकर बोली, ये हीरो मोतियों से भरा थाल रख लीजिए, ये तुम्हारे भाग्य में ही लिखा था, और मैं अभी अपने गहने उतार कर भी आपको दे देती हूँ। कहकर साहूकारनी एक एक कर सभी गहने उतारने लगी। चोरों ने यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह पूछने लगे, पहले ये बता कि तू गई कहाँ थी, और ये हीरो से भरा थाल तुझे दिया किसने है। साहूकारनी ने पूरी बात विस्तार से चोरों को बताई। सुनकर चोरों ने मुंह से निकल
धन्य है ऐसी औरत, मुंह से बोला, धन्य है ऐसी औरत जो अपनी पति का वचन निभाने कुंवर जी के पास चली गई, और धन्य है ऐसे कुंवर जिन्होंने इसकी मर्यादा की रक्षा व आदर करते हुए इसे अपनी बहन बना इतने महंगे हीरे भेंट किए। ऐसी चरित्रवान और धर्म पर चलने वाली औरत को तो हमें भी बहन मानना चाहिए। और चोरों ने भी उसे बहन मान उसका सारा धन लूटते हुए उनके पास छोड़ दिया। बहुत लूटा हुआ धन था, अपना उसे भेंट कर दिया, सुरक्षित उसके घर तक पहुंचा दिया। अब मटकी राजा ने अब मटकी राजा ने बोली है, राजा विक्रमादित्य, आपने बहुत बड़े न्याय किए हैं। अब बताइए इस मामले में इसकी भलमनसाहत बड़ी बड़ी चोरों या कुंवर की? राजा बोले, यह तो साफ है कुंवर की भलमनसाहत ज्यादा बड़ी है। इतना सुनते ही चबोली को गुस्सा आ गया। वह गुस्से में राजा से बोली, अरे राजा, तेरी अकल कहाँ गई है? क्या ऐसा ही न्याय करेगा तू? लोकप्रिय लोकप्रिय हुआ है, ऐसे न्याय करके तू लोकप्रिय हुआ है? सुन, इस मामले में चोर बड़े बड़े मानसिक निकले। जब साहूकारनी चोरों को वचन के मुताबिक इतना धन दे रही थी, फिर भी चोरों ने उसे बहन बहन बना पास में जो भी धन था वो दे दिया। इसलिए चोरों की भलमनसा ज्यादा बढ़ी है। राजा बोला, चबोली ने जो न्याय किया है वही खरा है। बजा रे ढोली ढोल। चबोली बोली, दूजा बोल। और ढोली ने नगाड़े पर जोर से 2 बार मारी, धे धे। अब राजा चबोली के महल की खिड़की से बोले, दो घड़ी रात तो कट गई, अब तू ही कोई बात बता ताकि तीसरा पहर भी कट सके। खिड़की बोली, ठीक है राजा, आपका हुक्म सिर माथे पे, मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, आप हुकार देते जाना। खिड़की राजा को कहने कहानी सुनाने लगी। एक गांव में एक ब्राह्मण व एक साहूकार के बेटे के बीच बहुत गहरी मित्रता थी। जब वे जवान हुए तो एक दिन ससुराल अपनी पत्नियों को लेने एक साथ रखवाने हुए। कोई रास्ता दूर काटने के बाद आगे दोनों के ससुराल के रास्ते अलग अलग हो गए। अतः अलग अलग रास्ते पकड़ने से पहले दोनों ने सलाह मशवरा किया कि वापिस में जो यहाँ पहले पहुंच जाएगा वो दूसरे का इंतजार करेगा। ऐसी सलाह कर दोनों ने अपने अपने ससुराल का रास्ता पकड़ साहूकार के बेटे के साथ एक नाई भी था। ससुराल पहुंचने पर साहूकार के बेटे के साथ नाई को देखकर एक बुजुर्ग महिला अन्य महिलाओं को सलाह दी कि जवाई जी के साथ आए नाई को खातिर में कहीं कोई कमी नहीं रह जाए, वरना यह हमारी बेटी के ससुराल में जाकर हमारी बहुत उल्टी सीधी बातें करेंगे और इसकी बढ़िया खातिर करेंगे तो यह वहां जाकर हमारी तारीफों के पुल गांव में बांधेगा तो सही, इसीलिए इसकी खातिर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बस फिर क्या था, घर की बहू बेटियों ने बुढ़िया की बात को पकड़ नाई की पूरी खातिरदारी शुरू कर दी। वे अपने जवाई को तो पूछे या ना पूछे, पर नाई को हर काम में पहले पूछें। खाना खिलाना हो तो पहले नाई, बिस्तर लगाना हो तो पहले नाई के लगाएं। साहूकार का बेटा अपने ससुराल में मायूस और नाई उसे देख अपनी मूछ मरोड़े। यह देख मन ही मन दुखी हुए साहूकार के बेटे ने वापस जाने की जल्दी की। ससुराल वालों ने भी उसकी पत्नी के साथ उसे विदा कर दिया। अब रास्ते में नाई साहूकार के पुत्र से मजाक करते चला कि ससुराल में नाई की इज्जत ज्यादा रही कि जवाई की। जैसे जैसे नाई ये डायलॉग बोले, साहूकार का बेटा मन ही मन जल भुन जाए, पर नाई को इससे क्या फर्क पड़ने लगा था। उसने तो अपनी
अपनी डायलॉग बाजी जारी रखी। ऐसे ही चलते चलते काफी रास्ता कट गया। आधे रास्ते में ही साहूकार के बेटे ने इसी मुनहार वाली बात पर गुस्सा कर अपनी पत्नी को छोड़ नाई को साथ नाई के साथ चल दिया। इस तरह बीच रास्ते में छोड़ देने पर साहूकार की बेटी बहुत दुखी हुई और उसने अपना रथ वापस अपने मायके की ओर मोड़ दिया। पर वह रास्ता भटक कर किसी और अनजाने नगर में पहुंच गई। नगर में घुसते ही एक मलंड का घर था। साहूकारनी ने अपना रथ रोका और कुछ धन देकर मलंड से उसे अपने घर में कुछ दिन रहने के लिए कहा। मालन अपने बगीचे में फूलों से माला आदि बनाकर राजमहल में सप्लाई करती थी। अब मालन फूल तोड़ कर लाए और साहूकारनी नित नए डिजाइन के गजरे मालाएं आदि बनाकर राजा के पास ले जाती। एक दिन राजा ने मालन से पूछा कि आजकल फूलों के ये इतने सुंदर डिजाइन कौन बना रहा है? तुझे तो ऐसे बनाने आते ही नहीं। मालन ने राजा को बताया, हुकुम, मेरे घर एक स्त्री आई हुई है, बहुत ही गुणवती है। वह ऐसी सुंदर सुंदर डिजाइन बनाती है। राजा ने हुक्म दे दिया कि उसे हमारे महल में हाजिर किया जाए। अब क्या करे? साहूकारनी ने बहुत मना किया, पर राजा का हुक्म कैसे टाला जा सकता था। तो साहूकारनी को राजा के सामने हाजिर किया गया। राजा तो उस रूपवती को देखकर मोहित हो गया। ऐसी सुंदर नारी तो उसके महल में कोई नहीं थी। तो राजा ने हुक्म दिया कि इसे महल में भेज दिया जाए। साहूकारनी बोली, हे राजन, आप तो गांव के मालिक होने के नाते मेरे पिता समान हैं। मेरे ऊपर कुदृष्टि मत रखिए और छोड़ दीजिए। पर राजा कहने लगा, नहीं नहीं। पर राजा कहाँ मानने वाला था, नहीं माना। साहूकारनी बोली, आप मुझे सोचने हेतु 6 माह का समय तो दीजिए। राजा ने समय दे दिया। साथ ही उसके रहने के लिए गांव में नगर के बाहर रास्ते पर एकांत महल दिया। साहूकारनी रोज उस महल में झरोखे के आते जाते लोगों को देखती रहती। कहीं कोई ससुराल या पीहर का कोई जान पहचान वाला मित्र मिल जाए, समाचार भेजा जा सके जो। उधर रास्ते में एक ब्राह्मण का बेटा अपने मित्र साहूकार का इंतजार कर रहा था। जब साहूकार को अकेले आते देखा तो वह सोच में पड़ गया। उसने पास आते ही साहूकार के बेटे से उसकी पत्नी के बारे में पूछा। तो साहूकार के बेटे ने पूरी कहानी ब्राह्मण को बताई। ब्राह्मण ने साहूकार को खूब खरी खोटी सुनाई कि बावली पूछ, नाई की खातिर ज्यादा हो गई तो इसमें उसकी क्या गलती थी? ऐसा कोई पत्नी को छोड़ कर आ सकता है? और दोनों ने उससे लाने वापस चले। तलाश करते करते वे दोनों भी उसी नगर पहुंच गए। साहूकारनी ने महल के झरोखे से दोनों को देख लिया तो बुलाने आदमी भेजा। मिलने पर ब्राह्मण के बेटे ने दोनों की सुलह करवाई। राजा को भी पता चला कि उसका ब्याह हो चुका है, तो उसने भी अपनी पति के साथ जाने की इजाजत दे दी। उसने और साहूकार का पुत्र अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। कहानी पूरी कर खिड़की ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके न्याय की प्रतिष्ठा तो 7 समुंदर दूर तक फैली हुई है। अब बताइए कि किस मामले में भलमनसाहत किसकी, साहूकार की या साहूकारनी की? राजा बोला, इसमें तो साफ है, भलमनसाहत तो साहूकार के बेटे की थी, जिसने छोड़ी पत्नी को वापस अपना लिया। इतना सुनते ही चबोली के मन में तो मानो आग लग गई और उसने राजा से फटकारते हुए कहा, अरे अधर्मी राजा, क्या तू ऐसे ही न्याय की प्रसिद्ध है? साहूकार के बेटे की इसमें कौन सी भलमनसाहत? भलमनसाहत तो साहूकार की पत्नी की है, जिसे
देश होने के बावजूद भी साहूकार ने छोड़ दिया और उसे रानी बनने का भी मौका मिलने के बावजूद वह नहीं मानी और अपने धर्म पर अड़ी रही। धन्य है ऐसी स्त्री। राजा बोले, चबोली जी, आपने जो न्याय किया वही न्याय है। राजा बजा रे ढोली ढोल, चबोली बोली तीजा बोल। और ढोली ने नगारों पर जोर से धै धै कर 3 ठोक दी। इसी तरह 3 पैर कटे और 3 बार चबोली के मुंह से बुलवाने में राजा विक्रमादित्य सफल रहे। और चबोली भी पहले से ज्यादा सतर्क हो गई कि अब चौथी बार नहीं बोलना है। फिर राजा ने चबोली के हार को कहा कि हे हार, किसी तरह 3 पैर तो कट गए, अब तू ही कोई बात बता दे, कहानी सुना दे जो चौथा पैर भी कट जाए। एक ब्राह्मण, एक सुनार, एक दर्जी, एक खाती, 4 मित्र थे। चारों एक दिन आपस में सलाह कर कमाने के लिए 7 दूसरे प्रदेश के लिए रवाना हुए। फिर पूरा दिन चलने के बाद एक जगह वह रात्रि में विश्राम के लिए रुके। वह चारों ने फिर सलाह हार कहानी सुनाने लगी कि कहीं ऐसा ना हो जाए रात को सोते समय कोई हमारा सामान चुरा ले। सो एक एक करके रात्रि में बारी बारी से पहरा लगाते हैं। सबसे पहले पहरे पर खाती बैठ चुका। वह भी दिन भर पैदल चला, इसके कारण थका हुआ था। सो थोड़ी देर में ही नींद आने लगी, पर वह सो कैसे सकता था। खाती ने नींद भगाने के लिए पानी से मुंह धोया और इधर उधर देखते हुए उसे एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा दिखाई दिया। उसने समय बीताने और नींद न आए उसके लिए एक लकड़ी के टुकड़े को लिया और औजारों से तराश कर एक पुतली बना दिया। साथ ही उस पुतली के हाथों में चूड़ियां भी गढ़ दी पहनने के लिए। इतनी देर में एक पहर बीत गया। अब दर्जी की पहरा देने की बारी आई। दर्जी ने उठकर मुंह धोया और इधर उधर देखा तो उसे खाती की बनाई लकड़ी की पुतली दिखाई दी। दर्जी ने भी अपना सुई धागा लिया और समय बिताने के लिए उस पुतली के लिए कपड़े सिल कर पहना दिए। अब तक दूसरा पहर भी बीत गया। अब तीसरे पहर होते ही सुनार पहरे के लिए आ गया। उठा, हाथ मुंह धोकर जैसे ही वह पहरे के लिए बैठा उसे भी वह कपड़े पहनी लकड़ी की सुंदर पुतली दिखाई दी, तो वह भी झट से उस पुतली के लिए गहने बनाने के लिए अपने औजार लेकर जुट गया। और तीसरा पहर खत्म हो गया। उसने गहने बना उस पुतली को पहना दिए। अब चौथा पहर के लिए पहरा देने ब्राह्मण उठा और पहरा देने लगा। थोड़ी देर में ही ब्राह्मण की नजर भी उस सुंदर कपड़े व गहने पहने लकड़ी की पुतली पर पड़ी, तो उसने उसे झट से उठाकर एक जगह रखा और मंत्र पढ़कर उसमें प्राण डाल दिए। अब तो पुतली एक सुंदर रमझम करती सुंदर कपड़े व गहने पहने स्त्री बन गई। अब सुबह होते ही वह चारों आपस में लड़ने लगे कि कहीं कहें ये मेरी पत्नी बनेगी तो दूसरा कहे ये मेरी बनेगी, पर मेरा हक है, इस पर मेरा हक है। अब हर बोले, हे राजा विक्रमादित्य, आपका न्याय तो जग प्रसिद्ध है। आप ही न्याय कीजिए कि ये किसकी पत्नी बनेगी। राजा बोले, ये तो सिद्ध है, सीधी सी बात है। ब्राह्मण ने उस पुतली में प्राण डाला है, उसी की स्त्री बनेगी, तो वह उसी की स्त्री। इतना सुनते ही चबोली गुस्से में कड़क आवाज कर बोली, लालत है तेरे न्याय में राजा। ब्राह्मण ने उस पुतली में प्राण डाला मतलब उसे जन्म दिया, अतः वह उसका पिता हुआ। कोई भी स्त्री पत्नी तो उसकी होती है जो उसके हाथों में चूड़ियां पहनाता है। इसी तरह तो वह स्त्री खाती की पत्नी हुई क्योंकि उसने हाथों में चूड़ियां उसे पहनाई हैं। राजा बोला, शाबाश चबोली जी, आपने बहुत बढ़िया व सही न्याय किया। बजाए रे ढोल रे, चबोली बोली चौथा बोल। सुनते ही ढोलों ने जोर जोर से 4 बार ढोल पर दे मारा। इसी तरह चबोली चारों पहर में बोलकर हार गई और राजा विक्रमादित्य जीत गए। दोनों की शादी हो गई और चबोली ने अपनी बंदगृह में बंद करे हुए राजाओं को आजाद कर दिया।
उनको सम्मान सहित उनका राजपाट दे दिया और उन्हें वादा किया और खुद राजा विक्रमादित्य के साथ चल पड़ी।